बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या सुनाया था। तो दोस्तों, आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो देख ले। तो अब हम बताने जा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का वाक़या। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़ये को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर बनु साद नाम का एक बस्ती था। तो जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उसके एक हफ्ते बाद बनु साद की कुछ औरतें अपनी अपनी सवारी लेकर मक्का की तरफ दूध पिलाने वाले बच्चों की तलाश में निकली। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि उस जमाने में औरतों की रोजी रोटी का एक खास जरिया था कि वो औरतें मालदार घरानों के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते तो उन्हें उनके माँ बाप को वापस करती और इसके बदले में इन बच्चों के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरतों को बहुत ज़्यादा पैसा व माल वगैरह देती थी। इसी उम्मीद में बनु साद की कुछ औरतें मक्का की तरफ अपनी ऊँटनियाँ लेकर चली। उन्हीं औरतों में से एक हलीमा सादिया भी थी। हज़रत हलीमा सादिया के घर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। उनके शौहर को कोई काम न मिलता। बकरी चरा चरा कर उन्हीं के दूध पर रात गुजारा होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बनु साद कबीले में घास बहुत कम उगती थी, इसलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी उस कमज़ोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसे आने लगे। हलीमा सादिया के साथ उनका दूध पीता बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियाँ ताकतवर थी, इसलिए वो बार बार हलीमा सादिया की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह रुकना पड़ता ताकि हलीमा सादिया की कमज़ोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुँचे। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता, इसलिए आखिर उन औरतों ने हलीमा सादिया से कहा कि ए हलीमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है। धूप भी बहुत तेज है, इसलिए अगर तुम इजाज़त दो तो हम निकल जाए और तुम धीरे धीरे अपनी ऊँटनी से आती रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया, हाँ ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशानी मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं भी धीरे धीरे पीछे से आ रही हूँ। 2 दिन के सफ़र के बाद कुछ औरतें जो पहले चली थी वो मक्का पहुँच गई और मक्का में जितने ही मालदार घराने थे उनके घरों से कोई ना कोई दूध पिलाने वाला बच्चा ले लिया। रिवायत में आता है कि ये औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती, लेकिन जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं है और ये बच्चा यतीम है तो वो उसे लेने से इनकार कर देती। कहती कि हम इतने दूर से सफ़र करके इसलिए आए हैं कि ताकि हमें बच्चे के बाप से कुछ पैसे और ख़र्चा मिल जाए। ये बच्चा तो यतीम है, इससे हमें क्या मिलेगा। इसलिए सारी औरतों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेने को इनकार कर दिया और मक्का के मालदार बच्चों को लेकर चली गई। जब सभी औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो ये बात हज़रत आमिना के दिल पर लगी और वो अकेली घर में बैठी अपने इस छोटे बच्चे को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी, ए काश आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे बच्चे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती। ए काश मेरे शौहर जिंदा होते तो मेरे बच्चे को गोद में लेकर बाज़ारों में घुमाते और उसे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हज़रत आमिना के आंसू देखकर शायद उस वक्त अल्लाह ताला हज़रत आमिना से कह रहे होंगे कि ये आमिना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? इस बच्चे के बाप उसे खिलौना लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ? इस बच्चे की तो ऐसी शान होगी कि मैं आसमान के चांद को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा और वो उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। ए आमीना, इस बच्चे के बाप क्या बाजारों के सैर करवाते?
आने वाले वक्त में देखना मैं इस बच्चे को आसमानों पर बुलाकर जन्नत की सैर करवाऊंगा। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना खामोश परेशान बैठी थी और शायद यही बातें सोच रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी जब अपने पोते के बारे में ये खबर मालूम हुई कि किसी औरत ने भी मेरे पोते को कबूल नहीं किया, सब ने लेने से इनकार कर दिया है, तो उनके दिल पर एक चोट लगी और दिल ही दिल में सोचने लगे कि काश मेरा अब्दुल्ला जिंदा होता तो आज मेरे पोते का ये दिन देखना नहीं पड़ता। शाम का वक्त हो चुका था। हलीमा सादिया उसी वक्त मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि अब मक्का में कोई मालदार घराने के बच्चे नहीं बचा है। इन सभी औरतों ने ऐसे बच्चे को ले लिया है कि जिसके बाप मालदार हो। हलीमा सादिया तलाश करती हुई हजरत आमीना के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। पूछने पर बताया कि मैं दूध पिलाने वाली हूँ, बच्चा चाहिए। हजरत आमीना ने सोचा ये औरत भी अभी मेरे बच्चे को देखकर मना कर देगी कि मैं इस यतीम को गोद नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने हलीमा सादिया को घर के अंदर बुला लिया। हलीमा सादिया को भी जब इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है और उसका बाप नहीं है तो लेने से इनकार कर दिया और वापस चली गई। उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिला और वो अपने शौहर के पास एक खेमे में पहुंची। शौहर ने पूछा, ए हलीमा क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला? हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि नहीं, हम देर से पहुँचे। मक्का के सारे बच्चे उन औरतों ने ले लिया और मेरी किस्मत में शायद कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हाँ, एक घर गई थी तो वहाँ एक यतीम बच्चा था, उसका बाप मर चुका था, तो उससे हमें क्या मिलेगा? जब बाप ही नहीं तो फिर हमें पैसा और तोहफे कौन देगा? इसीलिए मैंने इस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीवी खामोश बैठे थे। हजरत हलीमा के गोद में जो बच्चा था वह बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था और हजरत हलीमा के सीने में बिल्कुल दूध नहीं बचा था क्योंकि हजरत हलीमा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। इसीलिए भूख की वजह से उनके सीने में से ही दूध का आना बंद हो गया था। अचानक खामोशी तोड़ते हुए उनके शौहर ने अपनी बीवी हलीमा से कहा, ये हलीमा, वैसे भी हमें कोई बच्चा नहीं मिला है और हम इतने दूर सफ़र करके मक्का आए हैं, कल सुबह हमें वापस जाना है, इसीलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ और उस यतीम बच्चे को ले आओ। चलो, हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ सवाब तो मिलेगा कि हमने एक यतीम को पाला। खाली हाथ घर वापस लौटते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत हलीमा ने कहा कि बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है, मैं अभी जाकर उस बच्चे को लेकर आती हूँ। और फिर हजरत हलीमा बीवी आमीना के घर पहुँची। ये देखकर हजरत आमीना बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चले मेरे बच्चे को किसी औरत ने कबूल तो किया। हजरत हलीमा ने फरमाया, ज़रा मुझे बच्चा तो दिखलाइए। हजरत आमीना ने ज़मीन पर लेटा एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कपड़ा पड़ा था। हजरत हलीमा ने कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हजरत हलीमा की उंगली पकड़ ली। अब ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी का वाक़या हम दोबारा दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।